Hi everyone, my name is रविंद्र कुमार। एजुकेशन जोश चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम आपको प्रतिशत के बारे में कुछ बताए थे, जिसमें हमने आपको 4 टॉपिक यानी कि 4 महत्वपूर्ण टॉपिक आपको बताए थे। आज हम आपको पहले उन 4 टॉपिक को रिवाइज करेंगे और उसके बाद हम आपको और अलग से कुछ टॉपिक बताएंगे। प्रतिशत के टॉपिकों को आपको ध्यान से सुनना है और नोट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत तो कल हमने आपको बताया था प्रतिशत में कि किसी भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है और प्रतिशत को कैसे भिन्न में चेंज किया जाता है। पहला टॉपिक ये समझाया था। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, एक ये टॉपिक बताया था। और फिर दूसरा जो हमने टॉपिक आपको बताया था उसमें यह बताया था कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, यानी कि किसी संख्या का प्रतिशत निकालना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि जैसे 6/4 लिखा हुआ है, ये भिन्न है। इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए भिन्न में 100 से गुना की जाती है। इसे डिवाइड कीजिएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 पंजे 10, 0 और 2 दूनी 4। ऐसे 2 से डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो गुना करोगे 25 के 6 में 25 6 का 150, तो आप बोलोगे कि 150% हुआ। एक तो ये बताया था कि भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है। उसके बाद फिर दूसरा बताया था, जिसमें यदि आपको दिया गया है, जैसे आपको 65% दिया गया है, 65% दिया गया है, इसे भिन्न में कैसे चेंज करोगे। तो 65 ऐसे लिखोगे और इसके लिए आप बटे में 100 लिखोगे। यदि कहीं प्रतिशत लिखा है तो उसके लिए बटे में 100 लिखिएगा। 5 से डिवाइड कीजिएगा, 5 से कम 5, 1 बचा 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ऐसे लिखोगे आप, तो ऊपर आया 13 और नीचे लिखोगे 20, यानी कि 13/20। दूसरा ये बताया था। तीसरे टॉपिक में हमने आपको बताया था, तीसरा जो हमारा कंसेप्ट था, तीसरे कंसेप्ट में यह बताया गया था कि किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। जैसे आपको बोला गया कि 1200 का 40% निकालिए, 1200 का 40%। तो हमने आपको बताया था कि 1200 का 40% निकालने के लिए आप लिखोगे 1200 गुना 40 बटे में 100 से डिवाइड करोगे, 0 को इनके 2 0 कैंसिल कर दोगे, तो 12 चौक 48 और एक 0 बची है। तो आप कहोगे कि 1200 का 40% 480 होता है। उसके बाद यह मैंने आपको एक तरीका और बताया था, जैसे 1200 का 40%। तो 1200 का 40% में मैंने आपको बोला कि 2 0 आपको कैंसिल करनी है। 12 चौक 48 लिखे और ये 0 ऐसे लिख दिए, तो 480 यहां शॉर्ट में निकाल सकते हैं। फिर ये बताया था हमने आपको। उसके बाद हमारा टॉपिक था, अगला जो कंसेप्ट था हमारा, यह था कि किसी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। जैसे मैंने आपको बोला कि यदि किसी विद्यार्थी के 500 अंकों में से 300 अंक आए, 300 अंक आए, तो आपको यह बताना है कि कितना प्रतिशत, यानी कि इस विद्यार्थी के कितने प्रतिशत अंक आए। तो इसके लिए क्या बोला था आपको, जितने अंकों में से उसको अंक प्राप्त हुए वो बटे में लिखिएगा 500। 500 में से आए और जितने अंक आए हैं वो ऊपर लिखिएगा
ऐसे भिन्न बन गई, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100 से गुना करना होता है। 100 से जब गुना करोगे ऐसे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दोगे, 5 छंग 30 और 1 जीरो लिखोगे तो आप बोलोगे ऐसे कि 60% अंक हुए। किसी विद्यार्थी को यदि 500 में से 300 नंबर मिलते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उसका प्रतिशत जो होगा वो 60% होगा। ऐसे ही एक ये बताया था हमने आपको, ऐसे 4 टॉपिक बताए थे, 4 कंसेप्ट हमने आपको बताए थे। 5वां कंसेप्ट आज हम लेकर आए हैं। इस कंसेप्ट को आपको ध्यान से समझना है। ये प्रतिशत वृद्धि के आधार पर है, यानी कि आपको निकालना है कि किसी संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। संख्या लीजिए, किसी का वेतन लीजिएगा, ऐसे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैंने एक संख्या ली 60, मैंने एक संख्या ली 60 और 60 को मैंने बढ़ाकर 72 कर दिया। एक संख्या ली मैंने 60 और 60 को बढ़ाकर 72 कर दिया। यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपको देखना होगा पहले कि 60 से संख्या कितनी हुई। तो आप लोग 60 से संख्या हुई है आपकी 72, यानी कि कितने का डिफरेंस हुआ, 60 से 72 होने में 12 की वृद्धि हुई। तो आप यहां पे लिखोगे 12, फिर बटे में ये जो 12 की वृद्धि हुई है ये कहां से हुई है, 12 की वृद्धि कहां से हुई है, तो आप लोग 12 की वृद्धि 60 से हुई है। तो जहां से वृद्धि होगी उसे बटे में लिखना होगा आपको, और जितनी वृद्धि हुई है वो आपको ऊपर लिखना होगा। गुना में ये भिन्न बन गई, और भिन्न को गुना में कैसे बदला जाता है ये आप जानते हैं, आपको 100 से गुना करना होगा। 0 से 0 कैंसिल कीजिएगा, 6 दूनी 12 लिखोगे तो 2 की गुना 10 में 2 की गुना 10 में करोगे 20 होगा। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि आप बोल सकते हैं कि संख्या में 20% की वृद्धि हुई है। ऐसे ही यदि मैं आपसे बोल दूं कि यदि संख्या में 20% की वृद्धि हुई है, यदि ऐसे कमी पूछा जाए कि कितनी कमी की जाए कि संख्या वापस से इतनी हो जाए, आपको एक कंसेप्ट पे ध्यान देना है, इस बात को नोटिस करना है और नोट करना है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। यदि इस संख्या को मैंने 60 से 72 किया, बड़ा ध्यान से सुनना है आपको। यदि मैंने इस संख्या को 60 से 72 किया, यानी कि कोई संख्या 60 है उससे मैंने 72 किया, तो यहां पे संख्यात्मक जो मान है, संख्यात्मक मान आपका 12 से बढ़ा, यानी कि आपका जो मान है यहाँ पे जो संख्या बढ़ी है वो 12 से बढ़ी। लेकिन यदि कोई पूछा जाए, यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए कि प्रतिशत में कितनी बढ़ी, तो आप बोल सकते हैं कि प्रतिशत में यह 20% बढ़ी, 20% बढ़ी। ऐसे ही यदि मैं आपको बताऊं कि संख्या को 72 से वापस 60 पर लेकर आए, तो आपसे पूछा जा सकता है कि संख्या में कितने प्रतिशत की कमी है। तो आपको ध्यान रखना है, क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि यदि संख्या को 60 से 72 होने में 20% की वृद्धि हुई है, तो 72 से वापस 60 होने में 20 की वृद्धि नहीं होगी। आपको यह बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले आपका जो आधार था वो 60 था, तो 60 से 72 हुआ, यानी कि 20% की वृद्धि हुई थी। अब की बार जब आप वापस आओगे 72 से 60 पर आओगे, तो अब की बार आधार चेंज है, और आधार चेंज का मतलब है कि आधार 72 है, तो 72 से जब आप दिखाओगे तो वहां पर 20 की वृद्धि नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि आपसे पूछ रहे कि बताइए इस संख्या में वापस यानी कि 72 से 60 लाए तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, तो लिखिए पहले आप बताइए 72 से 60 आएगा, तो आप बोलो कि 12 की कमी होगी, तो कमी लिखिएगा, फिर बटे में आप लिखोगे कितना 72 से, तो बेस आपका 72 हुआ, और प्रतिशत के लिए आप लिखोगे गुना में 100। तो 12 का टेबल पढ़ोगे आप, यानी कि 12 का पढ़ा, 12 के 12, 12 6 72 लिखोगे, इसे डिवाइड करोगे 2 से, 2 पंजे 10, 0 लिखोगे, 2 तिया 6 लिखोगे। तो ऐसे ही आप 50 बटे में 3 लिखोगे। और कल आपको बताया था 50 बटे 3 का मतलब होता है
16.3%। लेकिन मैंने आपको एक बात और बताई थी कि आपको जो टेबल बताई गई थी, प्रतिशत की जो टेबल बताई गई थी, वहां पर लिखा हुआ था, मैंने आपको कल बताया भी था, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है और आपको यदि से वापस वहीं पर लेकर जाना है, तो उस टेबल में 20% से नीचे की वैल्यू आप देखोगे तो आपकी 16.2/3% होगी। तो अब ऐसे आसानी से बता सकते हैं। अभी देखिए थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को एक बार और समझिए, ये कंसेप्ट है क्या। यदि मैं आपको बोलूं कि कोई संख्या, थोड़ा ध्यान से समझना है, यदि कोई संख्या 80 से 120 हुई, यानी कि कोई संख्या 80 थी, उसे आपने 120 किया, तो आपसे पूछा कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि बोलोगे आप यहां पर हुई 40 की। लेकिन ये संख्यात्मक मान में वृद्धि हुई है, यानी कि इसका संख्यात्मक मान 40 से बढ़ा है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतिशत में कितना बढ़ा है, तो उसके लिए क्या करोगे, पहले आप देखिए कि 80 से 40 हुआ, 80 से 120 हुआ, तो कितने की वृद्धि हुई, तो बोलोगे 40 की वृद्धि हुई। फिर बटे में लिखोगे आप कहां से हुई है वो, आप लिखोगे 80 से हुई है, तो लिखोगे 40/80 और प्रतिशत के लिए लिखो आप गुना में 100। तो ऐसे 0 से 0 कैंसिल, 4 × 4 4 दूनी 8, ऐसे 2 से 100 को डिवाइड करोगे तो 50 आएगा। तो आप बोल सकते हैं इसमें 50% की वृद्धि हुई है। यदि कोई संख्या 80 से 120 होती है, तो संख्या में 120, 80 से 120 होती है, तो संख्या में 50% की वृद्धि हुई है। मैंने भी आपको बोला है कि यदि वापस आप उसी संख्या को 120 से आप वापस 80 पर लेकर आते हैं, तो कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कमी के लिए आप 50% कमी नहीं बोल सकते, क्योंकि आधार चेंज हो जाता है। इसमें कैसे, जैसे आपको वापस से आना है, तो आप बोलोगे यदि वापस से आएंगे तो फिर आपको 40 की कमी करनी होगी, बटन की बार आधार आपका होगा 120, आपको आधार याद रखना है, इधर से इधर गए हैं तो आधार 80 था, अब वापस आ रहे हैं 120 से, तो 120 बटे में लिखोगे आप, फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, यहां से डिवाइड कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 4 × 4 4 या 12 लिखोगे, तो आप बोलोगे कि होगा 100 और बटे में लिखोगे आप 3, 100/3 का कल हमने आपको बताया था, मतलब कि 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी, ये कमी हो। तो ऐसे आप इस कंसेप्ट को समझे होंगे, ये कंसेप्ट क्या था, और बड़े आसानी से आपके समझ में भी आया होगा। तो ये बेहतरीन कंसेप्ट था, इस कंसेप्ट को आप बार बार देखोगे और समझोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पर हम आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको क्या करना है, अगला हमारा जो कंसेप्ट है, अब देखिए यदि इसी का ही ये भी पार्ट है जो अभी आपको बताया जाएगा। जैसे मैं आपको बोल दूं कि यदि पेट्रोल के दाम 20% से बढ़ा दिए जाए, यदि पेट्रोल के दाम 20% से बढ़ा दिए जाए, तो कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, कि दाम अपरिवर्तित रहे।
तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि यदि पेट्रोल के दाम 20% से बढ़ा दिए जाए तो कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि दाम अपरिवर्तित रहे। मतलब जैसे आप समझिएगा, आप मान लीजिए कि आपका पेट्रोल का दाम 100 रुपए है, 100 से बढ़ाकर 20% की वृद्धि तो कितना हुआ 120। तो आप बोल सकते हैं आपको हर बार ऐसे मानना है। आप मान सकते हैं कि मान लिया हमने कि पेट्रोल का दाम 100 रुपए है, यदि हमने इसमें 20% की वृद्धि कर दी तो ये हुआ 120। अब आपसे पूछा गया है कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च या दाम अपरिवर्तित रहे, यानी कि वापस आपको बताना है कि वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो वापस लाने के लिए आपको देखना होगा, आप पहले देखो 120 से 100 आओगे तो आपको 20 की कमी करनी होगी, और कहां से करनी है वो 120 से करनी है। तो बटे में लिखो 120, फिर गुना लिखिएगा, गुना में लिखिएगा 100, 2 जीरो से 1 जीरो से 1 जीरो डिवाइड कीजिएगा, 2 एकम 2, 2 6 12, ऐसे ही हुआ। फिर ऐसे 2 से फिर डिवाइड कीजिएगा, 2 3 6, 2 5 10 0, यानी कि 50/3। अभी आपको बताया था कि 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। इतने की कमी करोगे तो खर्चा परिवर्तित रहेगा, वापस इतने से ही होगा, इसमें कोई आपकी वृद्धि नहीं, यानी कि 16 से 2/3% की कमी होगी। तो आपका दाम यानी कि उनका मूल्य, पेट्रोल का मूल्य अपरिवर्तित रहेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। इस क्वेश्चन का पैटर्न जो है, इस क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है, बाकी सवाल ऐसे ही होते हैं। जैसे मैं आपको बोल दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि आयत की, कोई भी आयत है, यदि आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाए, 50% से, यदि आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी, यदि आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि क्षेत्र अपरिवर्तित रहे। कमी करनी होगी कि क्षेत्र अपरिवर्तित रहे। जैसे अब आप यहां पर ध्यान से समझिएगा, बड़ा आसान सवाल है, बस आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना है। यदि आप कंसेप्ट पर ध्यान देंगे तो बड़ी आसानी से आपका सवाल बनेगा। तो आप मान लीजिएगा कि उस आयत का क्षेत्रफल या आयत की जो भी विमा है वो आपने 100 ले लिया, और लंबाई कितनी बढ़ा दी, इसकी लंबाई 50% से बढ़ा दी, तो ये हुआ 150। यानी कि आपको हर बार मानना होगा 100। यदि लंबाई आप 50% बढ़ा दोगे तो 100 से 50 बढ़ाने पर 150 होगा। अब आपको क्या करना है, तो आपको वापस यहां पर आना है, ऐसे कमी करनी होगी। तो कमी कितनी करनी होगी आपको देखना है, 150 से आपको 100 पर आना है, तो कितनी कमी हुई 50 की। कहां से, ये हुआ 150 से,
और गुणा में लिखिएगा 100। 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 5 से कम 5, 5 तिया 15, ये वापस 100/3। तो आप बोल सकते हैं 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी। तो ऐसे आप बोल सकते हैं कि यदि एक आयत की लंबाई 50% से बढ़ा दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्र है परिवर्तित रहे। तो आप बोल सकते हैं ऐसे ही कि हमको मानना होगा पहले कि 100 है, 100 से लंबाई को यदि 50% बढ़ा दी जाए तो 100 से 50% बढ़ाया जाएगा तो 150 होगा। और बोला गया कि कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि क्षेत्र है परिवर्तित रहे। तो 150 से वापस 100 पर आना है तो आपको 50 कम करना होगा, लेकिन कहां से करना है आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किधर से आपको करना है, कि आपका आधार क्या है। आधार आपका 150 है तो ये हुआ 50/150 और गुना में लिखोगे 100। ऐसे 0 से 0 कैंसिल करो, 5 से कम 5, 5 से 15, ऐसे हुआ 100/3, 100 कम 100 और बटे में 3। 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। यानी कि आप बोल सकते हैं कि यदि किसी आयत की लंबाई, आयत का मतलब क्या होता है पहले समझिए। आयत का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी शेप जिसकी आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो, तो आप बोल सकते हैं कि आयत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यदि आयत की लंबाई 50% बढ़ा दिया तो क्षेत्र चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्र अपरिवर्तित है। तो आप बोल सकते हैं कि 33 सही 1/3% की कमी करनी होगी और क्षेत्र अपरिवर्तित होगा। तो ऐसे आप सवालों को आसानी से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखिएगा, जैसे आपको इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से समझना है, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। यदि आप इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो मैं दावा करता हूं कि आपको मैथमेटिक्स का ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दुग्ध की कीमत 25% से बढ़ा दी जाए। क्वेश्चन है यदि दुग्ध की कीमत 25% से बढ़ा दी जाए तब खर्च में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है और क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है। यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आपका माइंड एनालिसिस करता है कि क्वेश्चन में करना क्या होता है। तो पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि दुग्ध की कीमत 25% से बढ़ा दी जाए तो खपत में यानी कि खर्च में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि खर्च है परिवर्तित रहे। तो यहां पे आपको मानना होगा, लेट्स मान के चलो कि दूध की कीमत 100 है और 25% की वृद्धि होने से 125 हो जाएगा। आपको बोला गया है कि यदि दूध की कीमत 25% से बढ़ा दी जाए तो 125 हुआ। फिर हमें क्या करना है, हमें क्या है ना अपने खर्च में कितनी कमी करनी होगी कि हमारा जो रेट है वापस से जितना हमारा खर्च था उतना ही हो। तो आप देखोगे आपको यहां पर वापस आना है। तो बताइए 125 से 100 पर आना है तो आपको 25 की कमी करनी होगी, बटे में कहां से करनी है 125 से। तो 25/125 गुना में लिखोगे आप 100। 25 ही कम 25, 25 पंजे 125, 5 से डिवाइड करोगे 5 दूनी 10, 0 की 0। तो आप बोल सकते हैं कि 20 सी कम 20
तो बोलोगे 20% की कमी करनी है। तो यदि 20% की कमी होगी तो हमारा खर्च अपरिवर्तित होगा, यानी कि जितना पहले था इतना ही होगा। तो ऐसे आप इन सवालों को बड़े आसानी से और एक बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। ऐसे ही आप कितने भी सवाल इस तरह के निकालो तो आपके सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको इतना ही कराएंगे। तो इस प्रतिशत के चैप्टर को आपको बड़े अच्छे से समझना है और जितना ज्यादा आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करोगे उतना ज्यादा आपका एक बेहतरीन कंसेप्ट बनेगा। उन्हें आपको बता दूं कि हमारे एजुकेशन जोश चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिएगा और हमारी जितनी वीडियोस हैं उन सभी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जितने ज्यादा आप शेयर करोगे या जितना ज्यादा हमारे इस चैनल को सपोर्ट करोगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन होगा और जितना हमारा मोटिवेशन होगा हम आपके लिए उतने बेहतरीन कंटेंट लाएंगे और गणित में कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद।